हेलो नमस्कार साथियों। जो एमपीएसआई प्रीवियस ईयर के हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज उसका तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले आज तो आपको बता दें कि आज हमारा यूट्यूब परिवार 200 लोगों का हो चुका है। निरंतर इसी तरह यदि बढ़ता रहा तो आगे हम और कुछ मैथ में लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने क्लास की आगाज करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई बताएं। तो देखेंगे यहाँ से कोण सी कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका समकोण त्रिभुज है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका समकोण त्रिभुज है। अब कोण का नाम भी दे दिया उसने, क्या, कोण सी जो है आपका वो समकोण त्रिभुज है। यानी कोण सी समकोण, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B। AC की लंबाई कितनी दे रखी है, 5। एक बात बताइए आप, ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो सकती है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं हो सकती। पूछो क्यों? आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर का वर्ग इक्वल टू होता है आधार का वर्ग और किसका, लंब का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर मतलब इन दोनों भुजाओं का वर्ग। बोले सर आधार इनमें कौन सी है और लंब कौन सा है? तो जिसके सामने थीटा होगा वो हमेशा लंब होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये है थीटा, ये है थीटा डिग्री, ये थीटा इस भुजा के सामने है तो हमारी भुजा लंब, ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अच्छा जैसे मान लें ये वाली भुजा क्या है, ये यहाँ पे थीटा है, तो फिर कौन सी भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा लंब होगी। मानने के लिए हम इसको मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, ये आपको पता है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। अब देखना, जैसे हमको ये वाली भुजा दी है, इसने कहा समद्विबाहु, ये भुजा इसके बराबर होगी, 5 होगी, ये ऑटोमेटिक ही 5 हो जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग करें तो मतलब AC AB का वर्ग बराबर किसके बराबर होगा, AC के वर्ग के यानी लंब के वर्ग के प्लस आधार के यानी BC के वर्ग के। तो BC हमारा BC का वर्ग। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मान रख देना तो आंसर आ जाना है। AB का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे AC का AC कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे कितना BC कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनके स्क्वायर कर देंगे यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25 प्लस 25, तो यहाँ पे आने वाला है 50 बराबर AB का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पे बदल जाएगा रूट में, यानी रूट के अंदर 50। अच्छा 50 किससे मिलकर बना है, इसके फैक्टर करने का भी तरीका देखो। इसका रूट के बाहर जब निकाला जाता है तो यहाँ पे कर दे रहे हैं AB बराबर 50। AB बराबर 50 के जब टुकड़े करेंगे तो ये टूटेगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 2 यानी 5 5 25 दूनी 50। दो के जोड़े बनते हैं तो एक जोड़ा आपका बाहर आ जाएगा यानी 5 इनसे बाहर आ जाएगा। तो जो हमारी AB की वैल्यू निकलने वाली है वो कितनी, 5 रूट 2 यानी 5 रूट 2 सेंटीमीटर में था क्या, हाँ सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। AB की लंबाई हमको ज्ञात करनी थी, AB बराबर कितनी 5 रूट 2। अब यहाँ पे आइए, नीचे वाला क्वेश्चन कहता है कि किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो हाल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो हाल की चौड़ाई होता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर इसको लेके चलेंगे। हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। बोले भाई साहब हमको लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं है, केवल आयत का क्षेत्रफल दिया। मैंने कहा ठीक है, हमको कुछ तो दिया है तो यहाँ पे आए, लेकिन उसने एक बात कह दी कि जो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है उसकी लंबाई। तो यानी यदि हम लंबाई मान लेंगे, यहाँ पे लिख लें लंबाई और यहाँ पे लिख लिया अपन ने चौड़ाई। यदि हमने चौड़ाई x मानी तो इसको कर लेंगे x प्लस 5। अब देखना x प्लस 5 हो जाएगी लंबाई और x क्या है हमारी चौड़ाई। सिंपल सी बात, यहाँ पे आपको लंबाई के नीचे लंबाई यानी x प्लस 5 गुणे
बीच में गुणे और यहाँ पे x। अब इसका गुणा कर देंगे, बराबर में क्षेत्रफल कितना दे रखा है 750। 750 क्षेत्रफल दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे बनेगा ये 750 इक्वल टू कितना 7 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इधर पटक देंगे तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750। वर्ग समीकरण यहाँ से बन गया। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा कर दें तो 750 आ जाए बराबर 0 के, जिसका गुणा कर दें तो 750 आ जाए और जोड़ घटा दें। घटाएं क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो जोड़ते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो संख्याओं को आपस में घटाते हैं। तो यहाँ पे 750 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका गुणा कर दें तो कितना 750 आ जाए और जोड़ दें तो कितना आ जाए सॉरी घटा दें तो कितना आ जाए 5 आ जाए। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए मैंने लिया 20 और 25, तो 25 दूनी 50 500 हो जाएगा। इसके बाद यदि अपन ले लें 30 और 25 यानी 30 गुणे 25, तो 25 75 यानी 750 आ रहा है। 25 और 30 में से 25 निकला, कितना बचा 5 बचेगा, यानी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे निकलेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे कर दें 30x माइनस का 25x माइनस का 750 बराबर कितना 0 के। तो अब देखना यहाँ से कॉमन ले लें दोनों के जोड़े बना के, तो x कॉमन x प्लस 30 और यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ पे है 25 कॉमन, तो यहाँ से ले लेंगे तो ये कितना बचेगा x माइनस का 30 बराबर कितना बराबर 0 के। अब यहाँ से एक मिनट, माइनस चिन्ह दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस आने वाला है, तो यहाँ पे x और x प्लस का 30 दोनों में है, इसको एक बार लिखेंगे, फिर बचेगा आपका x माइनस का 25। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ी सी ये यहाँ पे ये मिटाऊंगा और यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अब देखना इसको एक एक के बराबर की 0 मान लेंगे, तो आपको पता है इसको यदि मैं x माइनस 25 बराबर 0 एक करेंगे, x माइनस x प्लस 30 बराबर 0 इसको करेंगे तो ये माइनस में आने वाला, मतलब लंबाई हमारी कोई भी विमा, चाहे वो दूरी हो, चाहे वो चाल हो, चाहे वो बेग हो, चाहे सॉरी बेग नहीं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे मतलब कोई भी यदि विमाएं है ऊंचाई हो तो वो कभी माइनस में नहीं होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती हैं। तो यानी आंसर ये वाला तो हमारा होगा नहीं, फिर कौन सा होगा, फिर होगा ये, यानी x बराबर ही निकलेगा 25। तो हमारी जो x का मान कितना निकला 25, यानी अपन ने जो चौड़ाई मानी थी वो कितनी मानी थी x, जिसका मान कितना निकल के आ गया 25 मीटर, हाँ 25 मीटर। अच्छा लंबाई अपन ने क्या मानी थी, तो लंबाई अपन ने मानी थी कितनी x प्लस 5, क्योंकि 5 मीटर है देखा है, तो यहाँ से x का मान कितना 25 प्लस का 5 बराबर कितना 30 मीटर, यानी हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 30 मीटर होने वाला है। यानी हमारी लंबाई जो निकल के आ गई वो कितने सेंटीमीटर आ गई, कितने मीटर निकल के आ गई 30 मीटर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताएं। सिंपल सी मान लेंगे, माना कक्षा में छात्रों की संख्या x है, कितनी है x। अब थोड़ी सी समझना, कक्षा में छात्रों की संख्या अपन ने कितनी मानी x मानी, क्वेश्चन में कहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगनी चॉकलेट प्रत्येक छात्र को मिलती है, यानी यदि हमारे पास कक्षा में x छात्र हैं और कक्षा में प्रत्येक बच्चे को जितने छात्र हैं उसका दुगना चॉकलेट मिलती है। एक बात बताइए, इतनी चॉकलेट एक छात्र को मिलती है, x छात्र हैं, अगर मैं एक छात्र को मिलती है इतनी चॉकलेट, कक्षा में इतने छात्र हैं और इनका गुणा कर दूं तो मुझे पूरी चॉकलेट मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे इनका कर देंगे गुणा, जबकि टोटल यहाँ से निकलेंगे हमको टोटल चॉकलेट, जबकि टोटल चॉकलेट हमारी इतनी नहीं है, कितनी है 800, तो बराबर किसके
800। ठीक, अब देखना, अब इसका गुणा करेंगे तो 2x² इक्वल टू कितना 800, फिर x² इक्वल टू 800 अपॉन में 2, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 400 बार में, यानी x² इक्वल टू कितना 400। आगे आइए, x के बराबर कितना निकलेगा √400, ये किसका वर्ग होता है आपको पता है कितने का 20 का, कितने का 20 का, यानी भाई साहब x छात्र 20 छात्रों के बीच में टाफियां बांटी गई थी 800, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या की दुगनी, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, तो छात्रों की संख्या क्या होगी 20 होगी, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 7,000 और 10,000 रुपए निवेश करते हैं, ये 9 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है, तो पहले साल के अंत में कुल इतना लाभ प्राप्त हुए यानी 6100 रुपए, तो बी का हिस्सा बताएं, कुछ नहीं करना सवाल में, है ना। देखो ये भाई साहब हैं ए और ये हैं अपने बी। अच्छा, ए कितने रुपया लगा रहे हैं 7,000 रुपया, बी कितना रुपया लगा रहा है 10,000 रुपया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको आगे सवाल में दिया है कि ए 9 महीने बाद व्यापार छोड़ देता है, यानी कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ए जो भाई साहब थे तो वो कितने महीने तक लगाए रहे 9 महीने तक, 9 महीने के बाद छोड़ के जा रहा है, उनको नहीं करना। इसके बाद आपका जो 10,000 है ये बी की राशि है, बी पूरे साल तक लगाए रहा, यानी कितने साल तक 12। अब इनका बनेगा रेशियो, यानी 1 2 3, तो 1 2 3, अब यहाँ से काट दें, 3 से कटेगा सर, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, यहाँ से ए का मान कितना निकलेगा, ए का निकलेगा 7 या 21 और यहाँ से 40, यानी इनका रेशियो निकल के कितना आ गया 40 आ गया। ये आपका जो ये रेशियो निकला ये लाभ का रेशियो है, सॉरी निवेश का रेशियो है, और निवेश का रेशियो उसी अनुपात में बटेगा इनका लाभ जितने में इनका निवेश आया। तो निवेश कितना, ए कितना निवेश किया 21 और बी कितना 40, तो इन दोनों ने मिलकर कितना निवेश किया, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 20 20 40 और 1 41, यानी कुल मिलाकर निवेश कितना कर रहे हैं 41 कर रहे हैं। अच्छा 41 कर रहे हैं, जबकि 41 इनको लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ इनको 41 नहीं प्राप्त हुआ, इनको कितना प्राप्त हो रहा है 61 प्राप्त हो रहा है। 41 ही हो रहा है क्या, हाँ सही 41 नहीं यार 41 क्यों 61 होएगा, 61 कितना 61, तो 61 बराबर 61 100 के, तो 1 बराबर कितना 100 के, हमको किसका लाभ ज्ञात करना है, लाभ में सब बी का, तो बी के साथ 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 इक्वल टू कितना आने वाला है 4000, यानी जो बी की वैल्यू है वो कितने हजार रुपया आ गई 4000 रुपया, है ना। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलिगेशन का नाम है, ये आपका अरे क्या कहते हैं उसको साझेदारी पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपका चाहे मध्य प्रदेश पुलिस चाहे ऐसा वैसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन आपकी साझेदारी से देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर लगवाने का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, है ना, लेकिन प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब ये है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं, इससे थोड़ा लेवल ऊंचा करके, है ना, मतलब हाई लेवल का बन सकता है, इससे थोड़ा सा ऊंचा, ज्यादा नहीं रहेगा थोड़ा सा ऊंचा, है ना। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे मान लीजिए ये आपको दिख नहीं रहा क्या, ये जैसे चलो मैं इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एक कमान कितना निकला, एक कमान निकला है हमारा 100, तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो बी का मान तो 40 का मान, एक का मान 100 निकला, तो बी हमारा कितना है था 40, तो 40 गुणे 100, यहाँ पे कितना बी का मान कितना आ जाएगा 4000 रुपए, यानी लाभ में हिस्सा कितना मिला 4000 रुपए बी को मिला, बाकी जो बचा वो ए को मिला होगा। ठीक, इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कक्षा के छात्रों को 6 या 8 या 10 के समूहों में बांटा जाता है, तो कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या बताएं। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया, यदि आपको पता नहीं होगा, है ना, जिसको पता नहीं होगा तो उसके लिए बहुत कठिन है, लेकिन है सवाल में कुछ नहीं, अगर जिसको पता होगा तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है, और 5 सेकंड 10 सेकंड तो बहुत हो गया, है ना। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका एलसीएम से संबंधित है,
यानी उस जहां कहीं पर भी न्यूनतम मिल जाए ऐसे सवालों में तो वहां पे आपको आंख बंद करके इनका एलसीएम निकाल देना होता है। तो जैसे मान लीजिए इसने कहा कि यह तो छह छात्रों का समूह बनाया जाए, या तो 8 छात्रों को बनाया जाए, या तो आपका 10 छात्रों को बनाया जाए। अब इनका निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का भी तरीका आपको आना चाहिए। भाई साहब ये किससे बना है? 2 गुणे 3 से। ये किससे बना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 से। ये किससे बना है? तो ये बना है 2 गुणे 5 से। हमको कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या पहले ले लेनी है। सबसे बड़ी संख्या ले ली, मतलब ये चला गया, इसके चले गए। अच्छा अभी इसको लिखा रहने दो। इसमें क्या शामिल है? 2 और 5, 1 ठो 2 1 ठो 5। अच्छा 1 ठो 2 तो शामिल हो गया। अब यहाँ पे क्या 1 ठो 2 शामिल हो गया, बचे यहाँ पे कितने? 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 2 2 दूनी 4। अच्छा अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी शामिल हो चुका है, बचा क्या आपके पास? 3। तो यहाँ पे ये 3 है ना। इससे जो कॉमन आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इनको क्रम इनका 4 या 12 दाम 120, यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? 120 छात्र होंगे उस कक्षा में। इसके बाद यदि मान लीजिए आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 8 10, ये किससे बना है? तो 2 गुणे 3 से। ये बना है 2 गुणे 2 से, और ये बना है आपका 2 गुणे 5 से। एक काम करिए, जितने भी कॉमन है उनको एक बार लिखिए, ये कॉमन है। इसके बाद यदि अब जो कॉमन है नहीं है उनको भी लिखना है। तो जो कॉमन नहीं है तो 3 कॉमन नहीं है, और ये 2 2 यानी 4 कॉमन नहीं है, फिर 5 कॉमन नहीं है। इन दोनों को लिख देना है। तो 2 3 6 6 चौको 24 24 पंचे 120। आंसर वही आएगा आपका, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आंसर कितना आने वाला है? 120। यानी कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 120 होगी। निचला क्वेश्चन है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड पता है? कुछ नहीं करना, आपको पता है एक ट्रेन दौड़ रही है। अगर हमको रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाए तो हम इसकी चाल तुरंत से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ज्ञात करना है रेलगाड़ी की लंबाई। मैंने बताया था सारी लंबाइयां बटे समय बराबर चाल। तो इनकी चाल तो समान है, मतलब एक समान चाल है। जितने चाल से इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, उसी चाल से 210 मीटर लंबे पुल को भी पार कर रही है। यानी हम कह सकते हैं सर कि ट्रेन की लंबाई आप x मान लीजिए, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो 122 हो जाएगी। सर इसको पार करने में कितने का टाइम ले रही है? बोले तो 17 सेकंड का। मैंने कहा ठीक है, 17 सेकंड रख दिया। फिर उसने एक कंडीशन दे दी कि यहाँ पे कितना? एक समान गति। तो एक समान गति मतलब गति इनकी क्या होगी? बराबर। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो हम x ही रखेंगे, क्योंकि जितनी यहाँ उतनी यहाँ भी होगी। दूसरी ट्रेन तो कोई है नहीं, एक ही ट्रेन पार कर रही है। पुल की लंबाई कितनी? 210 बटे यहाँ पे इसको पार करने में बोले तो कितना समय? 25। अब यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से इसका कर देना, इसको यहाँ से कर देना। तो 25 से कम 25x प्लस 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 का 5 हासिल 5, और 25 से कम 25 और 5 30 बराबर। इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 17x प्लस का 17 का 0, 17 एकम 17 का 7, 17 एकम 17 दूनी 34 और 1 35। यहाँ पे कितना? 3570। अब इनका पक्षांतर कर लें तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8x बराबर, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा तो ये बचेगा शायद 70 में 50 घटाएंगे तो ये बचेगा 20 और 3000, यानी 520। कितना? 520 बचने वाला है। तो यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 8, x बराबर 8, x बराबर 552 520 बटे 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 छंग 48 और 8 पंचे 40। यहाँ पे कितना? x, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई? अच्छा x की वैल्यू मतलब कहें तो ट्रेन की लंबाई। अब चाहे x का मान इसमें रख दीजिए, चाहे x का मान इसमें रख दीजिए, आंसर आपका वही आएगा। मैं इसमें रख रहा हूँ, काटने में सरलता मिलेगी। ये कितना? x, तो यहाँ पे रखेंगे 65, यहाँ पे रखेंगे x प्लस 210, x प्लस 210 बटे में कितना? बटे में 25। अच्छा इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 18 बटे 5 का। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 65
65 रखेंगे तो 65 प्लस 210 बटे में कितना 25 गुणे 5 18 बटे 5। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 275 बटे में 25, यहाँ पे गुणे 5 18 बटे 5। अब यहाँ से इसको काटो तो 25 से इसको काटो तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 एकम 18 का 8 और 18 एकम 18 19 बटे में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 नाम 45 नहीं सॉरी 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40 5 नाम 45, 3 बचेगा 5 छक्के 30, यानी हमारी जो ट्रेन की चाल निकल के आ गई वो कितनी आ गई 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई। यही आपकी स्पीड का यही आपकी ट्रेन की स्पीड है ना। तो ट्रेन की स्पीड कितनी निकल के आ गई आपकी 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घेरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो आपको पता है वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो क्षेत्रफल कितना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई साहब भुजा का स्क्वायर। तो कितना दिया हमको 484, ए का स्क्वायर मान लो यार, ए का स्क्वायर यानी ए मान लो भुजा, स्क्वायर जाएगा उस तरफ यानी 484 अंडर रूट के अंदर कितना 484, यहाँ से निकल के आएगा ये होता है 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर यानी हमारी जो वर्ग की भुजा मिल गई वो कितनी मिल गई 22 मीटर है ना, 22 सेंटीमीटर, कितनी 22 सेंटीमीटर। अच्छा, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि तार की एक अब हमको सबसे पहली बात हम यदि तार की त्रिज्या निकाल लें, तार की वृत्त की यदि त्रिज्या निकाल लें तो हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। वो कैसे निकलेगा तो एक काम करते हैं, हमको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की वर्ग की अच्छा ये वर्ग की एक भुजा है, जितने वर्ग की परिमाप होगी उतने ही तार को तो वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा। बोले ठीक है। अब क्या यानी वर्ग की परिमाप क्या होती है तो वर्ग की परिमाप बराबर होती है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 22 यानी कितना निकल के आ जाएगा 22 चौके 88 सेंटीमीटर। ये वर्ग की परिमाप आ गई। ठीक, अब इसके बाद अब हमको पता है वृत्त की परिधि, अब वृत्त में चलना है तो पहले हमको सर्वप्रथम वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए तब वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। तो जितने वर्ग की परिमाप होगी वही तो आपकी वृत्त की परिधि होगी, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि हमारी कितनी 88 बराबर 2 पाई आर यानी 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर। यहाँ से देखना 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 यानी 2, 7 दूनी 14 यानी आर बराबर कितना आ गया आपका 14, आर मिल गया 14। तो आप क्या वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, हमको पता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे पाई का मान कितना 22 बटे 7 गुणे आर कितना 14 गुणे आर कितना फिर 2 बार करना है ना 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 चौको 88 होता है, सॉरी 22 दूनी 44 गुणे में 14 तो 14 चौके 56, 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के इसका आपका किसका क्षेत्रफल निकला वृत्त का क्षेत्रफल जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को यदि पसंद आया हो। इसी तरह से हम कंटिन्यू रखने वाले हैं आपके MPSI के। मैं आपको दिखा दूं, ये मैं अपने आप से क्वेश्चन नहीं बना के ला रहा, ये आपको दिखा होगा। देखो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, यदि आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें देखो 2008 से 2017 तक के जो आपका प्रश्न पत्र है उसके सभी के सभी क्वेश्चन केवल और केवल हम मैथ्स के सोल्यूशन करने वाले हैं। आज पहुंच चुके हैं तीसरे सेट पे, है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करवाते रहे, शायद 2 महीने के समथिंग में ये पूरे आपके प्रीवियस ईयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
शेयर करिए अन्य दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पता पड़ पाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सीरीज, यही सीरीज चलाई है ना, कि मैथ का तांडव। तो इस सीरीज से ज्वाइन हो, जितने भी हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।